समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सग्मोखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो अयं भदन्ता। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को तिवार अभिवादन। हमारे चहीते डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे पूज्य गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, जिनके कदमों में सादर प्रणाम वंदन। यहाँ उपस्थित हमारे गुरु भाई सागर बोधि जी तथा शांति रतन जी और आप सब श्रद्धावान परिवार। तो आज के इस पावन अवसर पर एक तो खास भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की जो मूर्ति थी उनकी प्रतिष्ठापना का दिन के रूप में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और दूसरी बात कि ये छोटा बच्चे का जो जन्मदिन था उसी के अनुसंधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो उसी के अनुसंधान में 2-3 बातें आपको बताऊंगा। हमने भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की मूर्ति की स्थापना है ना, हमने उनका मूर्ति का स्थापना किया। तो जैसे हमारे जो गुरुवर्य हैं उन्होंने बहुत अच्छी गाथा बताया, इदम बुद्ध बिंब सभ्य ही देव मनुष्य ही पूजितु। बिंब, इदम बुद्ध बिंब मानी इस बिंब अर्थात आईने में देखते हैं ना, आईने में देखते हैं तो आईने में हम क्या देखते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में से प्रति निकाल लीजिए तो क्या रहता है? बिंब रहता है। तो बिंब का अर्थ होता है रियलिटी। प्रतिबिंब किसका है? हमारा है ना। तो हम कौन है? हम बिंब है। हमारा प्रतिबिंब आईने में गिरता है, उसी तरह से बिंब है वो रियलिटी। अगर आपको बुद्ध का बिंब है उनको बिठाना है, उसका प्रतिस्थापना करना है, तो उसको रियल सच्चे बुद्ध के रूप में मानना। समझे? इदम बुद्ध बिंब सभ्य ही देव मनुष्य ही पूजितु। उसको सर्व देव और मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। और आगे क्या कहा? इमस्मिन विहारे पतिष्ठापेमि। इस विहार में या तो गृह में जो प्रतिष्ठापना की गई है उसको देव मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य द्वारा उसकी पूजा होगी। तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? आप सबको मिलेगा। तो क्या कहा? इदम में पुण्यम बोधि ज्ञानम पटिला भायम समत्ततु। प्रतिलाभ, आपको किसका प्रतिलाभ मिलेगा? बोधि ज्ञान का। क्यों बोधि ज्ञान का? कैसे प्रतिलाभ मिलेगा? प्रश्न उपस्थित होता है ना कि हमें बोधि ज्ञान का किस तरह से प्रतिलाभ मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ही वक्त है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हम भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसका बिंब की स्थापना करते हैं। सब बुद्ध की मूर्ति समान होती है ना, एक समान होती है, बैठे हुए होती है, एक ही पोस्चर में होती है। तो क्या कहा है? तेन खोपन समये बुद्धो भगवा उरुवेलायम विहरति नज्जा। उरुवेला अर्थात बोध गया, गए थे ना बोध गया। बुद्ध गया में भगवान बुद्ध विचरण कर रहे थे।
तेन खोपन समयन बुद्धो भगवा उर्वेलायम विरति नज्जा निवज्य राय तीरे बोधि रुख मूले पठमा भी संबुद्धो। भगवान बुद्ध किस तरह से बैठ गए थे, पालठी मारकर बैठ गए थे ना, उसी अवस्था में बैठ गए थे भगवान बुद्ध। पठमा भी संबुद्धो बोधि रुख मूले, जो बोधि वृक्ष था उसके वृक्ष के तले बैठ गए थे। अथको भगवा रतिया पठमम यामम, प्रथम याम अर्थात रात्रि के प्रथम याम में, प्रहर होता है ना रात्रि का प्रथम, तो प्रथम याम में उनको क्या हुआ था, बराबर सुनिएगा। रतिया पठमम यामम पटिच्च लाभम अनुलोमम मन साकासी, उनको प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान हुआ था। प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात जो भगवान बुद्ध का यानी हमारा जो धम्म है ना, उनका हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कौन सा है? हमारा हार्ट है ना। हार्ट, हृदय बंद पड़ गया, आदमी मर गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना। तो हमारा जो हार्ट है, हमारा हृदय है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जो प्रतीत्य समुत्पाद है वो भगवान बुद्ध के धम्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अर्थात हार्द है। क्या हुआ था उनको प्रतीत्य समुत्पाद में? उन्होंने यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आता पीनो जायतो ब्राह्मणस् अथस कंखा वपयन्ति सब्बा यतो पच्चयानम अवेदिति। बहुत गहन बात को मैं थोड़े शब्दों में एक बच्चे की भांति आपको समझा के चला जाऊंगा। प्रथम याम में उनकी शंका का समाधान हो गया। यथा शंका वपयन्ति सब्बा, सब शंकाओं का निर्मूल हो गया। हमारे मन में शंका होती है ना, शंका नहीं थी भगवान के मन में, विचिकित्सा नहीं थी। क्या हुआ? यतो खयम पच्चयानम अवेदिति। पच्चय अर्थात कारण, कारण होता है ना, हर चीज का कारण होता है। आपके सामने हम आए हैं तो क्यों आए? कारण है ना, कारण था। आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, बच्चे का जन्मदिन कार्यक्रम, बच्चे का जन्म था, उसके पीछे भी कारण था, उसके पीछे भी कारण था। कारण के सिवाय कुछ भी होता नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने क्या जाना? यतो खयम पच्चयानम अवेदित, अवेदिति माने जान लिया, कारण को जान लिया उन्होंने। फिर यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आता पिनो जायतो ब्राह्मणस् यतो खयम तिठत्ति मारसेनम सूर्यो ओभासै मंतम लिखन्ति। क्या हुआ? उन्होंने कारण को जान लिया और ये भी जान लिया कि हर कारण है वो नष्ट प्राय है। अगर आपको एक बड़ा सा वट वृक्ष का पेड़ है, उसको आपको नष्ट करना है तो कैसे नष्ट करेंगे? जड़ को नष्ट करना पड़ेगा ना। उसका जो जड़ है उसको नष्ट करेंगे तो ही वट वृक्ष खत्म होगा। तो उन्होंने जान लिया कि जो कारण है वो नष्ट प्राय है। उसी के साथ ही उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया। मार सेना को परास्त कर दिया। और क्या ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने अविद्या के ऊपर विजय प्राप्त किया। अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधो संखार निरोधो विज्ञान निरोधो नाम रूप निरोधो षडायतन निरोधो पस्स निरोधो वेदना निरोधा तणहा निरोधा उपादान निरोधा भव निरोधा जाति निरोधा जरा मरणम शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा निरुज्जन्ति। लंबा पाली भाषा बोल दिया, सब ऊपर से चला गया। अविद्या उन्होंने दूर कर दी। अविद्या, हम सब अविद्याग्रस्त हैं। अविद्या नहीं होती तो हम अनंत बन जाते थे। हम सब अविद्या के मारे पीड़ित हैं। तो उन्होंने अविद्या का
संपूर्ण नष्ट कर दिया। और अंत में मैं उसका लंबा समय नहीं ले सकता हूँ कि उन्होंने क्या जान लिया। भव निरोधो जाति निरोधो जरा मरणम शोक परिदे दुख दोमनुष्य पायासा निरोध। दुख दोमनुष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से वो मुक्त हो गए। इसीलिए हम बुद्ध बिंब की पूजा करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। उसी के अनुलक्ष्य में मैं बताता हूँ आपको, उसी के अनुलक्ष्य में ये धम्म देशना है। उन्होंने जब भी बोधि वृक्ष के तले पालथी मारकर बैठे थे तभी उन्होंने अधिष्ठान किया था। अधिष्ठान मानी निश्चय किया था कि जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं यहाँ से मेरा हाथ नहीं खोलूंगा, मेरे पैर नहीं खोलूंगा, मेरी आंखें नहीं खोलूंगा। और उन्होंने कर बताया। उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की। उसी के अनुसंधान में यह मूर्ति की पूजा है। क्यों करते हैं कि हमें उसके जैसा बनना है। फिर जब भी उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की तो उनके मुख से जो प्रथम वाणी निकली, कितनी अद्भुत वाणी थी वो, याद रखिएगा। अनेक जाति संसारम संदा बीसम अनिबिसम गहकार कंग वे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकार कंदिठोसी पुनगे हम न काहसी सब बातें फासुका भग्गा गहकूटम विसंखितम विसंखार गतम चित्तम तणहानम खये मत जगाती तणहानम खये मत जगाती। इतना इसका मैं भाषांतर करके मेरी धम्म देशना का समापन करूंगा। अनेक जाति संसारम, अनेक जाति अर्थात जन्म, अनेक जन्मों तक जन्म लेता रहा मरता रहा, जन्म लेता रहा मरता रहा, जन्म लेता रहा। अनेक जन्मों तक उन्होंने 30 पारमिताएं पूरी की। अनेक जाति संसारम संधा बेसम अनिबिसम। संधि, संधि किसको कहते हैं? जुड़ना होता है ना, प्रतिसंधि मानी यहां से निकले उधर जुड़े, उधर से निकले उधर जुड़े, है ना। हम यहाँ से निकलकर कहीं जुड़ते हैं, यहाँ से निकलकर कहीं जुड़ते हैं। ये जो जुड़ना है, ये जो सुबह होती है, सुबह रात का खत्म होना और दिन का उगना, उसको क्या कहते हैं? संधि। शाम को दिन ढलता है और रात शुरू होती है, उसको क्या कहते हैं? संध्या। संध्या मानी संधि होती है। तो भगवान ने क्या कहा? अनेक जाति संसारम संधा बीसम अनिबिस। वो संधि करते रहे जन्म मृत्यु की, जन्म मृत्यु की। गहकार कंग वे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। हमारा जो शरीर है, ये जो मकान है ना, जैसे ये मकान है वैसे हमारा जो काया है वो भी क्या है? मकान है, वो भी एक शरीर है। तो भगवान बुद्ध ने जान लिया था कि गहकार कंग वे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। माता के उदर में जो शिशु होता है उसको कहा भगवान बुद्ध की गाथा में कलल अर्बुद पेशी घन प्रशाखा इंद्रिय व्यंजन 8 प्रकार के चेंज करते हैं 9 महीने में। 8 प्रकार के जो पहला कहा कलल अर्बुद पेशी घन प्रशाखा इंद्रिय व्यंजन। तो भगवान बुद्ध ने ये जान लिया कि ये, आप जानते हैं, बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारी आंखें जिस तरह से बाहर देखती है उसी तरह से वो अंदर भी देखती है। हमारे पास वो चक्षु नहीं है जो भगवान बुद्ध के पास था। पुब्बे अनुसु तेसु धम्मेसु चक्षु उदपादि ज्ञान उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। हमारे भीतर एक प्रकाश है। भगवान बुद्ध ने वो ध्यान के जरिए वो प्रकाश को जान लिया था। उसी जो अंदर एक शिशु का निर्माण होता है वो उन्होंने समझ में आ गया था कि एक शिशु माता के उदर में आकर मैं कैसे बना था, मैं कैसे, मेरी माँ की उदर में मेरा निर्माण कैसे हुआ था। उसको क्या कहते हैं? ये शरीर को गृह मानी घर, गहकार कंदिठोसी, मैंने तुमको देख लिया।
अभी तू मेरा घर नहीं बना सकता। अगर एक बार आप जान लेते हैं कि किस तरह से माता के उदर में घर का निर्माण होता है तो आप भी अरहंत बन जाएंगे। तो उन्होंने जान लिया कि गहकार कंदिठोसी पुनगे हम न काहसी, अब तू मेरा घर बना नहीं सकता है। क्यों? मैंने तुमको जान लिया है कि किस तरह के एक शिशु का माता के उदर में निर्माण होता है। गहकार कंदिठोसी पुनगे हम न काहसी, सब्बा ते फासुका बग्गा गहकूटम विसंखितम। जिस तरह से ये मकान बनाना है तो क्या जरूरत पड़ती है? सीमेंट की, कंक्रीट की, ईंटे की, छत की, सरिये की जरूरत पड़ती है ना। उसी तरह हमारा जो शरीर बनता है माता के उदर में, उसे अष्टकलाप की जरूरत पड़ती है, मन की जरूरत पड़ती है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये सब तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो उसको क्या कहा कि सब बात है फासुका भग्गा गहकूटम विसंखितम। मैंने तुमको जो घर बनाने के लिए जो सामान था, ये घर बनाने के लिए सीमेंट कंक्रीट था, उसी तरह से हमारे शरीर में, हमारा शरीर माता के उदर में जो बनता है, उसको भी बनने के लिए जो सामान था वो भगवान बुद्ध ने तोड़ फोड़ दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। इसीलिए कहा गया कि भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध बने। और उसी के अनुसंधान में, उसी के अनुलक्ष्य में हमें बुद्ध बिंब की पूजा करना है। ये आपको जो मैंने गाथाएं बताई वो सब बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापना की है। तो इसीलिए हमें बुद्ध मूर्ति की प्रतिष्ठापना करना है। तो इसी के साथ जब भी उनका तीसरा प्रहर खत्म हुआ तो भगवान बुद्ध ने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की थी। तो सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति कैसे की थी? महासमुद्रो पट्ठवी पब्बतो अनिलोपीच उपमाय न युजंती सत्थु वरमुत्तिया। भगवान बुद्ध ने जो सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की ना, उसको कोई भी उपमा लागू नहीं हो सकती है। उसको हम उपमा नहीं दे सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने इस तरह से ऐसी सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति की, इस बुद्धत्व से नहीं। सब्बे बुद्धा समसमा सब्बे बुद्धा महिद्विका। बुद्ध को किसकी उपमा दे सकते हैं, किसकी मिसाल दे सकते हैं? सिर्फ बुद्ध की। बुद्ध कैसे होते हैं? बुद्ध जैसे होते हैं। हाँ? तो आज के इस अवसर पर, एक पावन अवसर पर, मैंने धम्मवाणी के रूप में जो बुद्ध का मूर्ति का स्थापना होती है उन्हीं के अनुसंधान में थोड़ी धम्म देशना दी। आपने बहुत शांति से सुना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबका मंगल। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।